वाह जेठानी जी, आपका बड़ा अच्छा है। मैं हमेशा आपका काम करती रहती थी तो आप सबको कहती थी कि मेरी देवरानी अच्छी है, और आज मैंने पहली बार मना कर दिया तो आप यहाँ मम्मी जी से मेरी शिकायत करने आ गई। पवित्र अपनी जेठानी मीना के सामने आते हुए बोली। मीना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पवित्र घर पर ही होगी। उसे तो लगा था कि वो डॉक्टर के पास गई हुई है। उसे अचानक देखकर हकलाते हुए वो बोली, तुम घर पर ही हो? मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे लगा तुम डॉक्टर के पास गई होगी। डॉक्टर के पास चली गई होती तो पता कैसे चलता मुझे कि आप मेरे बारे में मम्मी जी को भड़काने का काम करती हो। तभी मैं सोचूं कि अचानक मम्मी जी का स्वभाव कैसे बदल जाता है। पवित्र ने पलट कर कहा, छोटी बहू, तुम अपनी जेठानी से ऐसे कैसे बातें कर रही हो? तमीज बेच खाई है क्या तुमने? और मुझे कौन भड़काएगा? क्या मेरी अपनी खुद की बुद्धि नहीं है? सास सुनंदा जी पवित्र को डांटते हुए बोली, देख लो मम्मी जी, छोटी कैसे बातें कर रही है मुझसे। यही इज्जत है मेरी इस घर में। मैं तो उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ, और ये है कि मुझे कुछ भी नहीं समझती। सुनंदा जी की सह पाकर मीना ने कहा, अगर आप मुझे छोटी बहन की तरह मानती ना तो यहाँ बैठकर मम्मी जी के सामने मेरी शिकायत नहीं कर रही होती, मुझे काम चोर का दर्जा नहीं दे रही होती, बल्कि आप यहाँ काम में मेरी मदद करवाती। पवित्र ने जवाब दिया, बस कर छोटी बहू, बेवजह घर की शांति भंग करने की जरूरत नहीं है। अरे जब बड़ी बहू ने तुझे कहा था कि आज उसे सर्दी के लड्डू तैयार करवाने हैं और तू उसकी मदद करवा दे तो मना करने की क्या जरूरत थी? दवाई लेकर चली जाती। कोई अकेली के लिए लड्डू बना नहीं रही थी, वो यहाँ पर हमारे लिए भी भिजवाती है। वो थोड़ी मदद कर देती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। आखिर कितने सारे लड्डू बनाने पड़ते हैं। सुनंदा जी मीना के पक्ष में बोली, मम्मी जी, पहली बात तो यह है कि मेरी तबीयत खराब थी, बावजूद उसके मैंने अपने घर का काम कर लिया, वही बड़ी बात है। और दूसरी बात, दीदी अगर कुछ बनवाती हैं तो वो आपके लिए ही भिजवाती हैं, हम लोग तो उसे देखते तक नहीं। पवित्र ने कहा, छोटी बहू, तू तो बड़ी बहू से चिढ़ती है। तुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बड़ी बहू मेरे लिए कुछ बना कर भेजती है। तेरी तरह कामचोर नहीं है वो। कितनी मेहनत से वो अपने घर पर ये सब सामान तैयार करती है और अपनी सास के लिए भेजती है, नहीं तो तू खुद बनाती है कभी ये सब। ठीक है मम्मी जी, आपकी छोटी बहू तो कुछ नहीं करती। अब से जो करना है आपकी बड़ी बहू से ही करवा लेना, मैं तो काम चोर ही भली। कहकर पवित्र अपने कमरे में चली गई। पवित्र तो कमरे में चली गई, पर सुनंदा जी पीछे से बड़बड़ाती हुई बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुझे क्या लगता है तेरे बगैर काम नहीं होगा? मैं खुद जाकर मेरी बड़ी बहू के साथ लड्डू बनवा लूंगी। फिर मीना से बोली, चल बहू, मैं तेरी मदद करती हूँ। किसी के बगैर कोई काम नहीं रुकता। इसे क्या लगता है कि इसके बगैर लड्डू नहीं बनेंगे? देख कितने शानदार लड्डू बनेंगे कि इस बार सब लोग खाते ही रह जाएंगे। सुनंदा जी की बात मानकर मीना खुशी खुशी सुनंदा जी को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। सुनंदा जी की दो बहुएं थी, बड़ी बहू मीना और छोटी बहू पवित्रा। सुनंदा जी अपनी छोटी बहू पवित्रा के साथ ही रहती थी, जबकि मीना उनके घर से 5 घर की दूरी पर ही रहती थी। पवित्रा को जहाँ मेहनती और सादगी पसंद थी, वहीं बड़ी बहू मीना एक नंबर की कामचोर और बातें बनाने में निपुण थी। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बातों ही बातों में अपना काम भी निकलवा लेती थी। पर क्योंकि दोनों देवरानी जेठानी की शादी में सिर्फ 1 सप्ताह का ही अंतराल था, घर में जगह की कमी थी, इसलिए 5 घर की दूरी पर ही उनके बड़े बेटे ने शादी से पहले ही अपने लिए एक 3 कमरों का मकान बना लिया था। इसलिए बड़ी बहू मीना शादी के 10 दिन बाद ही वहाँ शिफ्ट हो गई थी। ऊपर से मीना की आदत थी कि उसे जब भी कुछ नया तैयार करना होता था तो वो पवित्रा को बुला लेती थी और पवित्रा भी उसकी मदद करने चली जाती थी। सासू माँ इधर घर पर ही रहती थी और उधर अधिकतर काम पवित्रा ही करती थी। चीज तैयार हो जाने पर मीना एक डब्बे में भरकर वो सामान सासू माँ को दे जाती थी और उन्हें कहकर जरूर जाती थी कि मम्मी जी, ये तो सिर्फ आपके लिए ही है, मैं खासकर आपके लिए बना कर लाई हूँ, इसे आप ही खाना। अब सासू माँ के लिए तो जेठानी दे जाती थी, तो पवित्रा थोड़ा बहुत ही सामान घर पर बनाती थी, इसलिए उन्हें लगता था कि बड़ी बहू तो काम करने में निपुण है, पवित्रा तो वहाँ जाकर सिर्फ उसकी मदद ही करती होगी।
और सुनंदा जी का ऐसा सोचने के पीछे दूसरा कारण ये भी था कि मीना जब भी कुछ बनाने के बाद उन्हें डिब्बा देने आती तो इस तरह से व्यवहार करती जैसे वो काम करके बहुत थक गई हो। खैर आज सुबह पवित्रा की तबीयत खराब थी, तभी मीना उसे बुलाने आई। अरे पवित्रा, काम निपटा कर आज घर पर आ जाना, सर्दी के लड्डू तैयार करने हैं। पर दीदी आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पवित्रा ने कहा तो मीना बोली, अरे कैसी बात कर रही है, मैंने तो सारा सामान मंगा लिया है और ऊपर से तुम्हारे भैया को प्रॉमिस किया है कि आज तो सर्दी के लड्डू बना ही लूंगी। पर दीदी मैं तो पहले डॉक्टर के पास जाकर आ रही हूँ, आज तो मुझसे काम नहीं होगा, पवित्र ने साफ साफ मना कर दिया। उस समय तो मीना ने कुछ नहीं कहा, पर थोड़ी देर बाद वो घर पर आई और सासू माँ के सामने शिकायत करते हुए बोली, देखो तो मम्मी जी, मैं आज पवित्र से सर्दी के लड्डू तैयार करने के लिए कहा था, सोचा सर्दी तेज है तो लड्डू सबके लिए बना लो, पर मुझे पवित्र ने सीधे मुंह मना कर दिया। कितनी कामचोर है ओ, खुद भी नहीं बनाती और दूसरों को भी बनाते देख कर खुश नहीं होती। बस यही बात पवित्र ने सुन ली और उसके बाद इतनी बहस हुई। खैर थोड़ी देर में मीना सुनंदा जी को लेकर अपने घर पहुंच गई। सुनंदा जी ने उसे सारा सामान एक जगह पर इकट्ठा करने को कहा। उनके कहे अनुसार मीना ने सारा सामान रसोई में एक जगह पर रख दिया। उसके बाद सुनंदा जी ने उसे बड़ी कढ़ाई चढ़ाकर आटा सेकने के लिए कहा। मम्मी जी, कितना आटा और कितना घी डालना है इसमें? अरे बहू, मुझे क्या पूछ रही है, पिछले साल भी तो तुम लोगों ने लड्डू बनाए थे। अब मीना से कहते नहीं बना कि ये काम तो पवित्र ने किया था। खैर जैसे तैसे उसने आटा और घी डालकर सेकना शुरू किया, पर उससे आटा सेकते ही नहीं बन रहा था। कभी आटा जल रहा था तो कभी नीचे गिर रहा था। ये देखकर सुनंदा जी बोली, बहू तुम ये पहली बार बना रही हो जो इस तरह की हरकतें कर रही हो। लेकिन मीना तब भी कुछ नहीं बोली, पर उसको आटा सेकते देखकर ही सुनंदा जी को समझ में आ गया कि कामचोर छोटी बहू नहीं बड़ी बहू है। उन्होंने आखिर कलछी अपने हाथ में ले ली और खुद ही आटा सेकना शुरू किया। आखिर पूरे लड्डू उन्होंने खुद बनाए, मीना ने तो सिर्फ सामान देने का ही काम किया, पर अब उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। जब सुनंदा जी घर आने लगी तो उसने एक डब्बे में लड्डू भर कर उन्हें दिए और कहा, मम्मी जी मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी तो मैं आपको जरूर दूंगी। तब सुनंदा जी बोली, बहू बातें बनाने की जगह सामान बनाना सीख ले, क्योंकि मैं अब छोटी बहू को नहीं भेजूंगी। मुझे खाने की इच्छा होगी तो छोटी बहू मुझे घर पर ही बनाकर खिला देगी। आखिर मेरी छोटी बहू के हाथों में हुनर है, बातें बनाने की जगह वो काम करना जानती है। कहकर सुनंदा जी घर पर आ गई। लेकिन अब उनके स्वभाव में बदलाव था और इस बदलाव से पवित्र खुश थी। पर अब सुनने में आया कि बड़ी बहू अपने काम चोरी की आदत नहीं छोड़ पाई। अब घर पर सामान नहीं बनता बल्कि बाजार से खरीद कर लाया जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।